और सौरभ, कल इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान से मैच जीत चुका है। अब ऐसे में ये बात तो सच होती है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। कैसा लग रहा है सौरभ, कल देखिए, मैच इंडिया मैं जीत पूरे गई? टाइम ऑफिस में था और ऑफिस में मैंने देखा कि किस तरीके से लोगों के अंदर क्रेज था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था और साथ में इंडिया का जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, खासकर वो भी पाकिस्तान जैसी टीम को हरा देना। मिली, आपने कितना एंजॉय करा इस गेम को? मैंने तो कल ऑफिस में काम कम किया, मैच ज्यादा देखा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है संडे का दिन था ऑफिस में और मैच था इंडिया पाकिस्तान का। हमारे ऑफिस में हर तरफ बस इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था। लेकिन हम्म, कहीं ना कहीं डर जरूर था, बिल्कुल। क्योंकि एक प्रिडिक्शन आया था आईआईटी बाबा की तरफ से, जिसके ऊपर हमने आपसे बहुत बातचीत भी की थी। उस प्रिडिक्शन को लेके कहीं डर देखिए, था आपके मिली मन में मिली सौरभ? मैंने आपको कहा था कि आईआईटी बाबा ने जो प्रिडिक्शन दिया है वो शायद इतना हमें देखना नहीं चाहिए, उसको हमें इतना लाइक हल्के में रखना चाहिए उस चीज को। लेकिन आज उनका प्रिडिक्शन जो है वो गलत हो चुका है और पूरी तरीके से। और मेरे को पता था, मिली मैंने फर्स्ट टाइम में कहा था कि इनका प्रिडिक्शन नहीं चलने वाला, भले ही नाम का बाबा है, लेकिन ये बाबा वाली हरकतें यहाँ पे नहीं चली उनकी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि अब लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, मिली, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि चैंपियन ट्रॉफी में कुछ भी हो जाए भारत हारेगी, और खासकर भारत पाकिस्तान के मैच में भी भारत हारेगी, और ये बोला था चाहे आप या तो मुझे देख लो या तो भगवान को देख लो। लेकिन आज उनकी प्रिडिक्शन गलत हो चुकी है, मिली। प्रिडिक्शन तो गलत हुई है, और साथ ही जो ओवर कॉन्फिडेंस था उनके अंदर बिल्कुल। कि रोहित शर्मा विराट कोहली अपनी एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, मैच तो इंडिया नहीं जीतेगी, वो भी टूट चुका है। और अब आपको बता दूं सौरभ, ऑफिशियली उन्होंने ट्विटर पर जाकर बिल्कुल इंडियन टीम से माफी माफी मांगी मांगी है है। जी। और ये साफ साफ कहा है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इंडियन और टीम में उन्होंने ये भी कहा, माफी मांगते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैं माफी मांग रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ बोला, और साथ में ये भी कहा कि अंदर ही अंदर मुझे पता था कि भारत की टीम जीतने वाली है। ये चीज तो अब शायद। क्योंकि लोग बहुत सारे ये भी कमेंट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब जैसे ही अगर मैच जीतती है इंडिया, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई थी तो नीचे में बड़े सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि अगर मैच जीत जाएगी इंडिया तो आईटी बाबा जरूर ये बात बोलेगी कि मेरे मन में ये विश्वास था कि इंडिया जीतेगा, और बिल्कुल सेम यही वो तो ट्वीट अपने आप आया को एक उनकी तरफ से। कवर अप करने वाली बात होगी, मिली। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा था, शुरू में सबको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि आप एज ए इंडियन होके आप अपने भारत की टीम को लेकर ये बोल रहे हैं कि अब भारत की टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी हारेगी, और ये भी बोल रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस बहुत लो रहेगी, जिस हिसाब से लोगों को काफी बुरा भी लग रहा था। क्योंकि आईआईटी बाबा के स्टार्टिंग में जो नाम था एज ए पॉजिटिव लेकर आया था, क्योंकि उनका नाम आईआईटी से जुड़ा था, क्योंकि वो मिली। काफी ज्यादा वायरल भी होते हैं। बिल्कुल महाकुंभ प्रयागराज, जहाँ पे मतलब इतनी बड़ी आस्था का पर्व चल रहा है, वैसे में वहां से वो इतने बड़े बाबा बन के वायरल काफी हुए। वायरल हुए, ऊपर से बिल्कुल। जब ये पता चला कि आईटी बॉम्बे से है वो, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल उनकी इंटेलिजेंस की भी इतनी बात हो रही थी। लेकिन उसके बाद जो वो धीरे धीरे अपने प्रिडिक्शंस करते गए, और सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाली काम तो उन्होंने तब कर दी जब उन्होंने क्रिकेट के ऊपर क्रिकेट को लेकर प्रिडिक्शन वो कर भी वो दिया। भी ऐसी वो भी ऐसी ऐसे मैच को लेकर बिल्कुल। जिसको लेकर के हर इंडियन काफी एक्साइटेड रहता है और बस यही चाहता है कि इंडिया किसी से जीते ना जीते, पर पाकिस्तान से बिल्कुल, देखिए जरूर जैसे आपने जीते। बोला, मिली, कि आईआईटी बाबा का जो नाम था वो काफी तेजी से एज अ पॉजिटिव रो में जा रहा था, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन एक स्पिरिचुअल के नाते अगर वो ऐसी चीजें बोला तो स्टार्टिंग में सबको पसंद आ रहे थे। लेकिन अभी उनका जो प्रिडिक्शन था कि कुछ भी हो जाए भारत जो है वो हारेगी चैंपियन ट्रॉफी में, और उन्होंने जिस तरीके से कॉन्फिडेंट के साथ बोला, लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लगी थी, मिली, अगर हम देखें। और हमने स्टार्टिंग में 2-3 लाइव में भी ये बोला था कि इनकी जो ये बात है, ये प्रिडिक्शन है, भले ही पहले जितनी भी सही क्यों ना रही हो, लेकिन ये प्रिडिक्शन इनकी सही नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई। इसमें इसमें इस चीज में मैं काफी खुश हूँ, और लेकिन मेरे को जब लगता है तक जनता भी खुश मैच है। शुरू हुआ और जब 2 विकेट गिरने के बाद विकेट नहीं गिरे थे पाकिस्तान के, और जब पाकिस्तान टॉस जीत जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं हर भारतीय को डर तो जरूर लगा होगा, क्योंकि मेरे को भी डर लग गया था, क्योंकि पाकिस्तान टॉस जीत देखिए, जाती है। पाकिस्तान की अगर बात करें, जब स्टार्टिंग के सौरभ, अगर आपको मालूम होगा तो मैं ये भी बता दूं हाँ, कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम को ये बोला था कि इस बार इंडिया को मैच हरा कर ही आओगे। अब इस पे क्या कहना अब चाहते हैं? मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो देखिए जाहिर सी बात है, वो भी उनके चैंपियन ट्रॉफी जो इस बार है वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान का ऐसा हारना, वो भी भारत के हाथों ऐसा हारना, मेरे को लगता है कि अब शायद उनको वापस घर चले जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि भारत का स्टार्टिंग में, अगर हम देखें पाकिस्तान की बात करें, स्टार्टिंग में 2 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान अच्छा खेली, पाकिस्तान ने रन खींचने की कोशिश करी, लेकिन जो उन्होंने आंकड़ा दिया, जो लक्ष्य दिया, वो शायद इतना ज्यादा नहीं था, वो भारत के लिए बहुत ईजी था करने के लिए, क्योंकि भारत के बैट्समैन स्टार्टिंग में, भारत के बॉलर्स ने काफी अच्छा खेला, अपना काम निभाया। उसके बाद बैट्समैन पे जब मतलब आई तो विराट इंडियन कोहली वन हैंड ले गए गेम को। वन हैंड ले गए, हमारे तो सारे क्रिकेटर्स फील्ड पे नहीं उतरे और मैच हम जीत जाते, टारगेट पूरा कर लेते। और मैच जीतने के बाद जितना ज्यादा लोग पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं ना, उससे कई ज्यादा लोग आईटी बाबा को बिल्कुल, ट्रोल अब कर रहे बात ही हैं। उनकी ऐसी थी। अब आईटी बाबा के कमेंट सेक्शन में जाकर ही आप देख लीजिए,
उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है। कई लोग तो कमेंट में ये भी कह रहे हैं कि आईटी बाबा का गोला बदलना और पड़ेगा। कई लोग ये भी बोलते हैं कि आईआईटी बाबा को सीधा पाकिस्तान भेज देना चाहिए, अब उनको यहाँ पे जरूरत नहीं है भारत में उनकी। क्योंकि उन्होंने ऐसा कमेंट ही किया। अभी सौरभ मॉर्निंग में डिस्कशन कर रहे थे कि उन्होंने भी जो पोस्ट डाला आईटी बाबा को लेके, उनके नीचे भी कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये बाबा फर्जी है, ये बाबा ने गलत प्रिडिक्शन दिया, किया था, मैं तो बिल्कुल। स्टार्टिंग से बोल रहा था कि ये नहीं जीतने वाले। इवन तो हमने भी जितनी सारी वीडियोस की आईटी बाबा को लेके, उनके प्रिडिक्शन को लेके, उनमें भी यही सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये जो प्रिडिक्शन है एकदम फालतू प्रिडिक्शन है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, और जो इंडिया मैच है वो जीतने ही वाली है। और बिल्कुल रोहित शर्मा, विराट कोहली, बिल्कुल, शुभमन जिस गिल, तरीके से हमारे भारत के प्लेयर खेले, उन्होंने दिखा दिया कि उनको ये सब स्टेटमेंट से सिर्फ- फर्क नहीं पड़ता, जी बिल्कुल। क्योंकि उनका जो अपना है वो अपना अपना पूरा प्रैक्टिस करके गए, अपना पूरा निभाया उन्होंने जिस तरीके से खेलना था। बैट्समैन ने अपना काम करा, बॉलर से अपना काम करा। वहाँ पे अगर हम देखें, अब आईआईटी बाबा का जो बयान आया था, वो चीज मेरे को नहीं लगता कि भारत की टीम को मायने रखना चाहिए या किसी पब्लिक या जनता को लेकर रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मिली कि जिस तरीके से वो किसी और को ट्रोल कर रहे थे, आज वो खुद ट्रोल हो रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने प्रिडिक्शन किया था, जितने कॉन्फिडेंस के साथ प्रिडिक्शन किया था, उसके बाद ये ट्वीट करना कि और अब ट्वीट करते करते ये बोला कि मेरे को मन में पता था कि अब भारत की टीम ही जीतने वाली है। अब ऐसे में तो जो लोग कमेंट ये कर रहे थे कि ये जैसी इंडिया मैच जीतेगी, ये बाबा जरूर बोलेगा कि इंडिया मैच जीतने वाली थी, मुझे मन में विश्वास था, इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा था कि नजर न लगे। बाबा ने बिल्कुल वही चीज की है बिल्कुल कि बिल्कुल। इंडियन टीम को नजर न लगे, इस वजह से ऐसा हुआ, ऐसा मैंने बोला। और मुझे पता था कि इंडिया टीम जीतेगी क्योंकि इंडियन टीम अच्छा खेलती है। और मेरी सबसे बड़ी बात ये है कि जब आईआईटी बाबा जब फेमस हुए थे, जब वायरल हुए थे, काफी लोग इनको कमेंट में लाइक ऐसे पॉजिटिव कमेंट दे रहे थे। लेकिन आज अगर आप इनके कमेंट सेक्शन देखेंगे इनके ट्वीट के बाद, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनको ट्रोल ना कर रहा हो, क्योंकि हर कोई ये बोल रहा है कि भाई कहाँ गए आपकी प्रेडिक्शन, कहाँ के बाबा हो आप। एक तरफ जहाँ इंडिया मैच जीतती है लोग खुश होते हैं, दूसरी तरफ तुरंत आईटी बाबा की खोज शुरू हो गई हर बिल्कुल। जगह कि कोई बाबा था जो विराट कोहली नहीं, को लोग बोल चाह रहा रहे थे था। कि एक वन साइड जैसी इंडिया की गेम जीते, उसके बाद सीधा सीधा आईआईटी बाबा को टारगेट किया जाए और उनको ट्रोल किया जाए, लेकिन वो खुद कमबैक करके आ रहे हैं कि मेरे को पता था कि भारत की टीम जीतने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये डर था, और सब यही बोल रहे थे कि पाकिस्तान के मन में तो डर है ही हारने के बाद। वहाँ पे तो टीवी वगैरह भी लॉक कर दिए गए थे। कल एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा था एक ऐसे पिंजरे के अंदर हाँ, टीवी था ताकि कोई वो तोड़ ना सके उस टीवी को। उसको लॉक करके रख दिया गया था। तो वही हाल आईटी बाबा का कल कुछ नहीं लेकिन हुआ है। पाकिस्तान के लिए जो गेम था काफी इंपॉर्टेंट था। सबसे पहली बात तो चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए खुद ब खुद ये मैच काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लीग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कल पाकिस्तान का हारना सीधा सीधा बाहर था, कई लोगों का ये भी कहना है, और भारत का जीतना तो था इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल में जाने के लिए। और अब देखा जाए तो भारत की एंट्री हो चुकी है, भारत अच्छा खेल चुकी है, और पाकिस्तान जो है वो शायद उनका ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं उनका। इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पर आईटी बाबा को ट्रोल कर लेते हैं बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने हमारे फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में बोला था। हालांकि जब रोहित शर्मा आउट हुए थे ना सौरभ, तो कहीं ना कहीं एक डर जरूर मैंने आपको देखा था जब रोहित शर्मा आउट हुए थे, आप जिस तरीके से चिल्ला रहे थे, ये क्या हो गया कि आईआईटी बाबा का प्रेडिक्शन सच तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मिली। बिल्कुल ऐसा नहीं। नहीं मेरे हुआ। घर जाते आते ये खबर जरूर आ गई कि इंडिया मैच जीत गई, और जैसे इंडिया मैच जीती है एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड, सब बहुत ज्यादा खुश थे। और आईटी बाबा, आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल भी सच नहीं हुआ। तो ये साफ है कि अगर आप मेहनत करते हैं, किसी चीज को जी जान से पाने की कोशिश करते हैं, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने बिल्कुल की बिल्कुल बिल्कुल। बाकी स्टेटमेंट कोई मायने नहीं रखते किसी के लिए। बाकी हाँ। आईआईटी बाबा को ट्रोल किया जा रहा है। अब लोग तो आईआईटी बाबा के अकाउंट में जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कब उनका एक अपडेट आया और कब वो बोले, कब वो माफी कब मांगे। उनकी और कोई नई वीडियो है। अभी तक तो बस एक ट्वीट आया है, लेकिन अब लोग वेट कर लेकिन रहे मिली हैं। कुछ भी बोलो, इस बार के इंडिया पाकिस्तान मैच में ये आईआईटी बाबा का ये चीज हो ना, कहीं ना बहुत कहीं बड़ा ट्विस्ट लेके आया काफी था। ट्विस्ट लेके आया, और काफी एक्साइटमेंट भी हुए लोग की। वैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच कई था, पाकिस्तानी प्लेयर ये देख के ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गए थे कि आईटी बाबा का प्रेडिक्शन क्या आ गया है, पता तो क्या हम जीतने वाले क्या हैं। पता। इसीलिए पाकिस्तान मैच हार गई। हमारे लिए अच्छा है कि भारत की टीम जीती, और आईआईटी बाबा का जो प्रेडिक्शन था वो गलत हुआ। बाकी मिली, अब देखते हैं आने वाले मैचेस में क्या रहता है। आने वाले मैच में क्या लगता है, आईआईटी बाबा का प्रेडिक्शन रहेगा कि इंडिया को लेकर? अब तो मुझे नहीं लगता कि आईटी बाबा का कोई भी प्रेडिक्शन सच होने वाला है। जिस तरीके से कल इंडिया मेरे को मैच लगता है आईआईटी बाबा को थोड़े टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा ट्रोल करने वाले हैं। थोड़े टाइम के लिए इनको छिप जाना चाहिए, जिसके बाद ये वापस जब आए तो ये वाली चीज लोग भूल जाए कि आईटी बाबा ने ऐसा कोई प्रिडिक्शन किया था। अब मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि इनका जो ये प्रिडिक्शन था वो तो गलत हुआ ही है, और साथ साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी का प्रिडिक्शन था वो भी मुझे लगता है गलत ही होने वाला है। तो अब आप क्या सोचते हैं, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आईटी बाबा को लेकर के क्या आपकी सोच है, हमारे कमेंट बॉक्स में आईटी बाबा को लेकर जरूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।